बीच मंडप में सबके सामने देव भरने वाला है वसुधा की मांग। कहानी में आएगा नया ट्विस्ट। जी हाँ, बात करें टीवी सीरियल वसुधा के अपकमिंग एपिसोड की, तो यहाँ पर आप सभी को दिखाया जाने वाला है कि जब यहाँ पर रास्ता कोई नहीं बचेगा वसुधा के पास, तब यहाँ पर वसुधा बैल बन जाने वाली है देव की दुल्हन और जाके मंडप में बैठ जाने वाली है। इस सब में साथ देने वाला है अविनाश अपनी जादूगर का और कहेगा कि जादूगर, मुझे पता है ये वसुधा कोई अच्छी लड़की नहीं है, इसने मुझे भी भांग के लड्डू खिलाकर मेरे भैया के साथ मेरे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की है। अब भाई ये सब देखकर यहाँ पर वसुधा भी सोचती है कि आखिरकार अविनाश को तो इस मेघा का सच पता चल ही गया, लेकिन अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है जिससे मैं साबित कर सकूं कि ये मेघा कोई अच्छी लड़की नहीं है। अगर मैं ऐसे ही सबको बताऊंगी कि ये मेघा हमारे घर को बर्बाद करना चाहती है और हमारे बिजनेस को भी हड़पना चाहती है, तब मेरी बातों पर शायद कोई विश्वास न करे और इसीलिए अब दुल्हन बन जाने वाली है यहाँ पर वसुधा। और जब बीच शादी में यहाँ पर आज शादी की आधी रस्में कंप्लीट हो चुकी होंगी, उसी समय आने वाली है मेघा और कहने वाली है कि आखिरकार ये कौन है, मैं तो यहाँ पर हूँ। तब भाई यहाँ पर घूंघट हटाने वाली है चंद्रिका देवी सिंह चौहान और यहाँ पर निकलेगी वसुधा सोलंकी दुल्हन के रूप में और यहाँ पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देने वाली है बिना कोई बात पूछे ही चंद्रिका देवी सिंह चौहान वसुधा को। और यहाँ पर वसुधा भी बिल्कुल चुपचाप रहने वाली है कि आखिरकार उसने गलती तो की है, लेकिन यहाँ पर गलती की है अपनी देवी हुकुम को बचाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को बर्बाद ना होने देने के लिए। अब यहाँ पर भाई जब अविनाश यहाँ पर साथ देने की कोशिश करेगा वसुधा की, तब यहाँ पर चुप करवा देने वाली है चंद्रिका देवी सिंह चौहान अविनाश को और कहेंगी कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। अब यहाँ पर थोड़ी बहस के बाद आखिरकार देव भर देगा यहाँ पर वसुधा की मांग। वसुधा के कहने मेघा की चालों का देने के लिए जवाब वसुधा हो गई है तैयार। जी हाँ, बात करें टीवी सीरियल वसुधा के अपकमिंग एपिसोड की, तो यहाँ पर आप सभी को दिखाया जाने वाला है कि आखिरकार यहाँ पर करिश्मा और मेघा की सच्चाई आ गई है वसुधा के सामने और यहाँ पर वसुधा ने ये सब दिखा दिया है अविनाश को भी। अब भाई अविनाश भी यहाँ पर अपनी जादूगर का साथ देने के लिए और अपने दद्दा को बचाने के लिए अब वसुधा से हाथ मिला लेता है और यहाँ पर अब भाई दुल्हन की जगह सज कर बैठ जाने वाली है वसुधा और हो जाने वाली है देव और वसुधा की शादी और यहाँ पर मेघा को बेहोश कर देने वाला है अविनाश। अब भाई जब शादी मंडप में फेरे चल रहे होंगे, उसी समय आ जाएगी यहाँ पर मेघा और कहेगी कि रोक दो ये शादी, क्योंकि इस घूंघट के अंदर कोई और है, मैं यहाँ हूँ। अब भाई ये सब देखकर तो पूरे परिवार वाले शौक ही हो जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अब चंद्रिका देवी सिंह चौहान जब घूंघट उठाकर देखेगी तो वहां पर निकलने वाली है वसुधा और यहाँ पर वसुधा को देखकर तो शौक ही हो जाने वाली है चंद्रिका देवी सिंह चौहान, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एक घर की नौकरानी हमारे घर की बहू बनने की भी कोशिश कर सकती है। भाई यहाँ पर मेघा को तो अब मौका मिल गया, यहाँ पर खूब खरी खोटी सुनाने वाली है वसुधा को और यहाँ पर चंद्रिका देवी सिंह चौहान उसी समय लगा देने वाली है एक जोरदार थप्पड़ वसुधा को और यहाँ पर वसुधा तो गिर ही जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर अविनाश अब सच्चाई बताने वाला है मेघा की कि यहाँ पर जादूगर की कोई गलती नहीं है, बल्कि हमारे परिवार को बचाने के लिए वसुधा ने ऐसा किया है। अब भाई यहाँ पर अविनाश को भी एक थप्पड़ लगाने वाली है चंद्रिका देवी सिंह चौहान और कहने वाली है तुम तो पहले से ही ऐसी हरकतें करते थे, लेकिन अब ये वसुधा को भी तुमने अपने साथ शामिल कर लिया। अब भाई देखना बेहद ही धमाकेदार होगा, क्योंकि अब यहाँ पर देव भी शक करने लगा है वसुधा पर।